हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 1.6 में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज आपसे हो जाए तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा, जो कि आई बटन पर आपके सामने आ रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख के ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक्सरसाइज आपसे इजीली हो जाएगी। इसके अलावा एक और वीडियो है जो कि है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और nth रूट के ऊपर। उसका इस्तेमाल भी इस वीडियो में होने वाला है, तो वो वाला वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो ये एक्सरसाइज आपसे अपने आप हो जाएगी, इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं रहेगा। तो इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं ये मान के चलूंगा कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का वीडियो देख लिया है या फिर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आते हैं। और अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। 17 का स्क्वायर इंटू 17 की पावर 5 विल बी 17 की पावर 5 प्लस 2, क्योंकि ए की पावर m इंटू ए की पावर n कितना होता है, ए की पावर m प्लस n। तो ये कितना आ गया, 17 की पावर 7 आ जाएगा। इसी तरीके से पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि a की पावर x की पावर y है अगर, तो वो कितना हो जाएगा, a की पावर x इंटू वाई। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 7, दैट विल बी 5 की पावर 14। इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमको मालूम है कि ये कितना हो जाएगा, 23 की पावर 10 माइनस 7 विच विल बी 23 की पावर 3। और इसमें दोनों नंबर्स पे सेम पावर है तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 9 की होल पावर 3 विच विल बी 63 की पावर 3। तो इस तरीके से आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करना आना चाहिए, उससे आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। तो ये होते हैं एक्सपोनेंट के लॉज जो कि आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप वीडियो से इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। इन 4 लॉज के अलावा ये 2 लॉज और होते हैं जो कि हमको आने चाहिए। अब इनका इस्तेमाल हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो अब हमको सॉल्व करना है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/3। तो हमने ये जो फर्स्ट लॉ है इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसके लिए हम इधर क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। अब 2 की पावर में कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 1, और ये कितना हो गया 2 की पावर में 3/3 विच इज 2 की पावर 1। तो इसके लिए इसका आंसर कितना हो गया, 2 की पावर 1 यानी कि 2। और इसी तरीके से हम सेकंड वाले की बात करें तो उसमें ये वाला लगने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1/5 की पावर 4। अब हमको मालूम है कि जब पावर पे पावर है तो ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का, तो ये आ जाएगा 3 की पावर में 1/5 इंटू 4 एंड दिस विल बी 3 की पावर 4/5। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से थर्ड वाले की बात करें तो इसमें ये वाला लॉ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम इधर लिख लेते हैं। 7 की पावर 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो दिस विल बी 7 की पावर माइनस 2/15। और पावर अगर माइनस की होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम नीचे ला सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे 1/7 की पावर 2/15। ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। और फोर्थ वाले को आप देख सकते हो वो इस तरीके का है, तो इसमें हमको दिख रहा है कि ये जो 13 है इसकी पावर और 17 की जो पावर है वो सेम है। इसके लिए ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 17 की पावर 1/5। अब 13 इंटू 17 कितना होता है, तो आप देख रहे हैं 13 को हम लिख सकते हैं 15 माइनस 2 और 17 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आ गया, 2 to 5 माइनस 4 दैट इज 2 to 1 की पावर 1/5। तो इस तरीके से फोर्थ वाला भी हो चुका है। आई होप कि आपको ये लॉज समझ में आ रहे होंगे और इनका इस्तेमाल आप भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमको nth रूट की बात करनी है, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और nth रूट मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है।
तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि ये क्या होता है आपको बिल्कुल अच्छे से हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। तो nth रूट मैं मानूंगा कि आप वीडियो देख के आए हैं, अब उसके आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे nth रूट के लिए लिखा हुआ है कि nth रूट को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n। अब फॉर एग्जाम्पल हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और उस पर पावर कितनी है 3/2। अब पावर पे पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3/2, और 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया 2 की पावर 3 बच गया, और वो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। तो इस तरीके से आपको भी सॉल्व करना आना चाहिए। अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 21 के जो सारे पार्ट्स हैं वो मैं आपको पहले ही करके बता चुका हूं, तो आप ऊपर से वो वाले पार्ट फिर से देख सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। अब हम सीधे एक्सरसाइज 1.6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 64 की पावर 1/2 दिया हुआ है। अब 64 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 64 आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 6 बार, और इसको हम क्या लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो ये जो नंबर है 64 की पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 64 को लिख दिया, और उस पर होल पावर कितनी है 1/2। अब आपको मालूम है कि पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अब ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, तो दिस विल बी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड वाला पार्ट कर सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट में 32 है। अब 32 को आप सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो वो आ जाएगा 2 की पावर 5। अब 32 की पावर 1/5 है, तो हम क्या करेंगे 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5 32 की जगह, और 1/5 पावर है। पावर पे पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 1/5, और ये इससे कट गया, तो ये आंसर कितना आ गया 2। इसी तरीके से 125 आप करके देख लीजिएगा, 125 कितना आ जाता है 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 पे अगर पावर 1/3 है तो आप देख सकते हैं कि पावर पे पावर होगी तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 से 1/3 कट जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 5 की पावर 3 की पावर 1/3, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में हमको बताना है 9 की पावर 3/2 कितना होता है। अब 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और उस पर पावर है 3/2। पावर पे पावर होगा तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए हम लिख देंगे 3 की पावर 2 इंटू 3/2। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 27, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 27 आ गया। अब 32 की पावर 2/5 है, तो अभी हमने पहले देखा था कि 32 को 2 की पावर 5 लिख देंगे, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 की पावर 5 पे पावर कितनी है 2/5 है। अब यहाँ पे वापस से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 2/5। अब आप देख रहे हैं 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की पावर 2 बचेगा विच इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। 16 की पावर 3/4 है, 16 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 की पावर कितनी है 3/4। पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप चेक कर सकते हैं, उस पर पावर है -1/3, तो वापस से पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू -1/3 आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 की पावर में -1 बचेगा। अब माइनस में पावर होती है तो नंबर डिनोमिनेटर में चले जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/5, 5 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/5, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/5 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमको बताना है कि 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/5 कितना होगा। हमने पढ़ा था कि a की पावर m इंटू a की पावर n अगर होता है तो उसमें आंसर कितना आता है a की पावर m प्लस n, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर में 2/3 प्लस 1/5। यहाँ से हम
पावर में जो फ्रैक्शन है उसका एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा एलसीएम, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 जार 10, तो यहाँ पे 10 आ गया, और 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 आ गया। तो ये कितना आ गया 2 की पावर 13/15, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में हमने पढ़ा था कि पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेकंड वाले पार्ट में 1/3 की पावर 3 पे होल पावर कितनी है 7 है। तो ये जो नंबर है वो ऊपर वाले नंबर पे भी जाएगा और नीचे वाले नंबर पे भी जाएगा, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 1 की पावर 7 और नीचे कितना आ जाएगा 3/3 की पावर 7। अब 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, और 3 की पावर 7 कितना हो जाएगा 3 की पावर 21, क्योंकि हमने पढ़ा था पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके लिए इसका आंसर कितना आ गया 1/3 की पावर 21। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। पार्ट थर्ड में हमको दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है, तो आता है a की पावर m माइनस n। तो इसके लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब जो ऊपर पावर है उसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 - 1, तो ये कितना आ गया 11 की पावर 1/4 विच इज अवर आंसर। अब फोर्थ वाले में a की पावर m इंटू बी की पावर m अगर होता है तो उसको हम लिखते हैं a इंटू बी की पावर m, ये वाला लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 7 की पावर 1/2 है और मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1/2 है, तो दिस विल बी 7 इंटू 8 की पावर 1/2, और ये कितना हो जाएगा 56 की पावर 1/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया और एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर कोई डाउट आता है या आपको मेरे से कुछ बात करनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि उनको भी अच्छी तरीके से मैथ्स समझ में आ जाए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।